भी है। इस कथित तांत्रिक ने अपने चचेरे भाई और 2 साथियों की मदद से शाहपुर तहसील के एक कपड़ा व्यापारी की हत्या कर उसकी लाश उसी की मोटरसाइकिल से बांधकर इस कुएं में फेंकी थी। घर से फिर उसको उधर जंगल तरफ ले गए सर बांध के, मतलब वहाँ से उसको बहाने बना के पैसे से देंगे जेब करके, तो जंगल ले जाने के बाद फिर उसको वहाँ पे बैठाने के बाद बांधे उसको, बांधने वाले का मतलब थप्पड़ मारा उसको। आरोपी पप्पू लंगड़े ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक राजेंद्र ने एक लड़की के वशीकरण के लिए उसे 5,000 रुपए दिए थे और इन रुपयों को राजेंद्र वापस मांग रहा था। इसीलिए उसने राजेंद्र को अपने चचेरे भाई की मदद से पैसा देने के बहाने सहेली गांव के जंगल में बुलाया और शराब पिलाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अपहरण की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच की तो शक की सुई कथित तांत्रिक हरिशंकर उर्फ पप्पू लंगड़े पर टिक गई। वहीं जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि मृतक का आरोपी पप्पू लंगड़े के घर आना जाना लगा रहता था और पप्पू तथा उसके चचेरे भाई को शक हो गया था कि मृतक के अवैध संबंध पप्पू की पत्नी से हैं। आरोपी पप्पू लंगड़े की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्य आरोपी पप्पू लंगड़े के भतीजे और उसके साथी की तलाश कर रही है। एक फ्लाइंग स्पाई, उड़ते जासूस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तानी जुर्म क्राइम फ्लैश। बलात्कार की शिकार लड़की की थाने में पुलिस ने की पिटाई। बिजनौर उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ थाने की है ये घटना। पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाने गई थी बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने। पुलिस ने पीड़िता और उसके माता पिता को किया थाने में बंद और रिपोर्ट नहीं लिखवाने की दी सलाह। पुलिस पर आरोपी युवकों को पैसे लेकर छोड़ने का है आरोप। एसपी के दखल पर हुआ मामला दर्ज, 3 पुलिसकर्मी निलंबित। लुधियाना पंजाब में चौकीदार की हत्या के बाद फैक्ट्री में हुई लाखों रुपए की लूट। फैक्ट्री में लगे सभी 16 सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए लुटेरे। दूसरी फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को लुटेरों के मिले कुछ सुराग। बीजेपी के पूर्व सांसद साक्षी महाराज सहित 5 लोगों पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज। साक्षी महाराज के दत्तक पुत्र संजीव कुमार ने अपनी मां सुजाता की हत्या को लेकर एटा पुलिस को दी तहरीर। पुलिस के अनुसार मृत महिला और साक्षी महाराज के बीच चल रहा था संपत्ति को लेकर विवाद। उस रात आश्रम के पास तैर रही सुजाता की आरोपियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। और अब बात करते हैं फ्लाइंग स्पाई यानी उड़ते हुए जासूस की। राजस्थान के सीमा से सटे जैसलमेर जिले में पिछले दिनों मरा हुआ मिला एक बाज। इस बाज में लगा था एक एंटीना और एक ट्रांसमीटर। क्या ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जासूस बाज था या फिर अरब देश के अमीर शिकारियों का खिलौना? राजस्थान में भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवान दुश्मन देश की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम हैं। सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे जवानों को बवलियान वाला सीमा चौकी के पास रेत के धोरों में एक जासूस बाज मृत अवस्था में मिला। बाज की हड्डियां और पंख बिखरे हुए थे और बाज के पंख से बंधी हुई थी धातु की एक रिंग। रिंग से लग रहा है कि मृत बाज कोई साधारण बाज नहीं बल्कि एक जासूस बाज है। जवानों से मिली सूचना पर तुरंत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो बाज के एक ट्रांसमीटर और एंटीना भी लगा मिला। एक और जहां ट्रांसमीटर और एंटीना बाज के जासूसी बाज होने का संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बाज अरब के शिकारियों का एक प्रशिक्षित बाज है जिसका उपयोग ये लोग शिकार के दौरान करते हैं। ट्रांसमीटर शिकारियों को बाज की लोकेशन बताने में सहायक होता है। फिलहाल बीएसएफ के अधिकारी हर संभावना को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रहे हैं। किसने हमेशा के लिए थाम दिए एक उभरती हुई गायिका के स्वर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए।
जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। बीट, एक खूबसूरत एहसास। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाते को चिलचिलाते बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। और अब बात करते हैं एक उभरती हुई गायिका की मौत की। ये छोटे मोटे कार्यक्रमों में भजन और गीत गाकर अपने उस सपने को आगे बढ़ाना चाह रही थी जिसमें उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बहुत बड़ी गायिका बने। उसके सुरों की साधना में तब ब्रेक लग गए जबकि उसके पड़ोस में रहने वाले उसके एक दोस्त ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। इस उभरती हुई गायिका की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद बड़ी बेरहमी से कर दिया गया इस गायिका का कत्ल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद का थाना क्वारसी क्षेत्र, यहाँ के ज्वालापुरी बंसल नगर कॉलोनी में रहने वाली हिना 7 मार्च 2013 को दोपहर करीब 3 बजे अपने घर से बाजार के लिए निकलती है, लेकिन हिना कई घंटों तक वापस नहीं लौटती। हिना की माँ की मौत हो चुकी थी और वो बचपन से ही अपनी बुआ के घर पर रहती थी। काफी देर तक उसके घर न लौटने पर घर वाले उसे फोन करते हैं, जिस पर हिना उन्हें जल्द आने की बात कहती है। देर शाम तक उसके घर न लौटने पर घर वाले एक बार फिर हिना को फोन करते हैं, लेकिन इस बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। हिना का अचानक इस तरह जाना घर वालों को बेहद बेचैन कर रहा था। इससे पहले वो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गई थी। काफी तलाशने के बाद भी हिना की कोई खबर न मिलने पर घर वाले थाना क्वारसी पुलिस को इस मामले की सूचना देते हैं। अगली सुबह तक न तो हिना घर लौटती है और न ही घर वालों के पास उसका कोई फोन आता है। 8 मार्च 2013 को घर वाले हिना के बारे में किसी जानकारी की उम्मीद में एक बार फिर थाना क्वारसी पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अशोक नगर इलाके में एक लड़की की लाश बरामद हुई है। इस जानकारी के मिलते ही हिना के घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, जहां गूलर रोड पर नाले के पाइप में एक लड़की की हत्या कर फेंकी लाश बरामद हुई थी। घर वाले जब उस लाश को देखते हैं तो उनके लिए सच्चाई पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि हिना की थी। इस खबर के मिलते ही हिना की बुआ बेसुध हो जाती हैं।
आखिर हिना अपने घर से अशोक नगर तक कैसे पहुंची? उसकी हत्या किसने और क्यों की? 18 साल की हिना को गाने का बेहद शौक था। हिना ने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो जागरण गायिका के रूप में पूरे शहर में काफी मशहूर हो गई थी। देवी जागरण के लिए उसके दूसरे शहरों से भी बुलावा आता था। हिना को चंद रोज बाद ही पूर्णागिरी में एक जागरण के लिए जाना था। तो क्या हिना की मौत का राज उसके पेशे से ही जुड़ा था या फिर कत्ल की वजह उसके परिवार से जुड़ी हुई थी? इस मामले में थाना कुआरसी पुलिस आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 272/2013 दर्ज करती है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस हिना के परिवार से पूछताछ करती है। इस दौरान घरवाले एक रिश्तेदार युवक पर हिना की हत्या का शक जताते हैं। पुलिस इस जानकारी के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन युवक की संलिप्तता सामने नहीं आती। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस हिना से जुड़े हर शख्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। वो हिना की फोन कॉल डिटेल भी खंगालती है। आखिरकार फोन कॉल की डिटेल खंगालने के बाद उसे एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। तो क्या पुलिस हिना के कातिल तक पहुंचने के बेहद करीब थी? क्या उसे पता चल गया था कि हिना का हत्यारा आखिर कौन है? तफ्तीश के दौरान पुलिस शक के आधार पर तरुण नाम के एक युवक को हिना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद तरुण हिना की हत्या करने और अपने 2 साथियों की मदद से उसकी लाश को फेंकने का जुर्म कबूल करता है। तरुण थाना कुआरसी में एक फिजियोथेरेपी सेंटर में काम करता था। पुलिस खुलासे में सामने आता है कि तरुण हिना से प्यार करता था और तरुण और हिना की लंबी लंबी बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते भी थे। जरूरत पड़ने पर तरुण हिना को रुपए देकर उसकी मदद भी करता रहता था। तरुण को लग रहा था कि हिना के जरिए उसको कोई अच्छी तरह समझने वाला मिल गया है। वो हिना को लेकर शादी के सपने संजोने लगा था, लेकिन कुछ बातों को लेकर उसकी हिना से काफी तकरार भी होने लगी थी, जिसके कारण तरुण बेहद परेशान रहता था। तरुण को हिना के मोबाइल का अक्सर व्यस्त आना पसंद नहीं आता था। उसने कई बार इस बारे में हिना से शिकायत भी की, लेकिन हिना इसे टाल जाती थी। हिना का ये रवैया धीरे धीरे तरुण को और भी खटकने लगा। उसे लगा कि हिना उसे धोखा दे रही है और वो किसी और से प्यार करने लगी है। तरुण ने हिना के सामने शादी का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन हिना ने इस सब से इनकार कर दिया। इसके बाद तरुण ने वो फैसला किया जिसके बारे में हिना ने न कभी सपने में सोचा था। 7 मार्च 2013 को तरुण हिना को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। हिना अपने घर से तरुण के कृष्णा टोला स्थित पुराने मकान में पहुंचती है। इस मकान में कोई नहीं रहता था। आने वाली मौत से अनजान हिना जब तरुण से रूबरू होती है तो तरुण गला रेत कर उसकी बुरी तरह हत्या कर देता है। अपने जुर्म को छिपाने के लिए तरुण अपने 2 साथियों को बुलाता है। इसके बाद तीनों हिना की लाश को पॉलीथिन में छिपाकर उसे बोरे में डालते हैं और रात के अंधेरे में गूलर रोड पर नाले में फेंक आते हैं, लेकिन लाश नाले में न गिरकर वहीं पाइप में अटक जाती है। वो अपने घर में ही इसने मार दिया था और अन्य 2 इसके जो दोस्त हैं रितेश और अखिल, उनको बुलवाया और ये लोग उसको बॉडी को एक बोरे में भर करके मोटरसाइकिल पर रख करके और फिर ले जा करके ये जो जिस स्थान पे बॉडी इसकी मिली हुई थी थाना बन्ना देवी क्षेत्र में, वहां पर रात में फेंक दिया। तरुण और उसके दोनों साथी इस समय अलीगढ़ जिला कारागार में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, लेकिन हिना की शक्त विक्षत लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसके परिजन इसमें मानव अंग तस्करी की भी संभावना जता रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ, जिस हिसाब से लड़की का मर्डर हुआ है, यहाँ से ये पूरी खाल गायब थी, उसके शरीर में कुछ नहीं था। रिपोर्ट में भी दिल गायब दिखाया है, फेफड़े गायब दिखाए गए हैं। उस आधार पर हमें संदेह है कि किडनी भी गायब थी। इनका कोई रैकेट है, किसी बड़े आदमी का इन लोगों पर हाथ है। हिना के परिजनों के आरोपों ने इस मामले के खुलासे के बाद भी कई तरह की शंकाओं को पैदा कर दिया है। अगर उनके आरोप सही हैं, तो इस गुनाह में कई और लोगों के भी शामिल होने की संभावना है।
परिजनों के आरोपों की जांच के बाद ही हकीकत खुलकर सामने आ सकेगी। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सियासी हंगामे के बीच कल से सैर पर निकलेंगे नीतीश। 3 दिनों तक वाल्मीकि नगर और बगहा के जंगल में होगा प्रवास। जदयू और भाजपा नेताओं में जारी है जुबानी जंग। गोपाल नारायण ने नीतीश पर साधा निशाना। अवरशीन पटेल ने कहा गठबंधन टूटने से सरकार पर असर नहीं। कहीं वैशी तो कहीं पुलिस ने किया मानवता को शर्मसार। पूर्णिया में नाबालिग से दुष्कर्म। भागलपुर में सीमा विवाद को लेकर घंटों सड़क पर पड़ा रहा शव। अकूत संपत्ति का मालिक निकला पटना का खाद्य सुरक्षा अधिकारी। निगरानी की छापेमारी में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। और नहीं उजड़ेंगे पटना के भागवत नगर इलाके में आशियाने। कोऑपरेटिव को दूसरी जगह जमीन देगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। एनडीए के कुनबे में हंगामा बरपा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 3 दिनों के लिए जंगल की सैर पर निकल रहे हैं। वो कल से वाल्मीकि नगर और बगहा के जंगल वाले इलाके में प्रवास पर रहेंगे। भारत नेपाल सीमा पार जंगल के बीच बने एक पूर्व महारानी का फार्म हाउस 3 दिनों के लिए बिहार के मुखिया का नया ठिकाना बनेगा। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने पैबंदों के सहारे चमक दमक बिखेरने की तैयारी पूरी कर ली है। वाल्मीकि नगर के पास ताबड़तोड़ गति से बन रहा ये हेलीपैड बता रहा है कि सूबे के मुखिया का उड़न खटोला यहां जल्द ही उतरने वाला है। जमीन पर पड़ा पुलिस बैंड का गाजा बाजा भी नीतीश कुमार के इंतजार में है। जिन रास्तों पर कभी पुलिस जीप नहीं गई होगी, वहां पुलिस की बसें दौड़ रही हैं। उन रास्तों पर झाड़ू मारते मजदूरों के हाथ भी नहीं थक रहे। ये तैयारी है बिहार के मुख्यमंत्री के स्वागत की। भारत नेपाल सीमा पर जंगल के बीच बने इस फार्म हाउस में बिहार के मुख्यमंत्री गुरुवार से शनिवार तक डेरा डालेंगे। फार्म हाउस किसी जमाने में महारानी रही प्रेमा विक्रम शाह का है। महारानी भी नीतीश के आने की खबर से गदगद है। ऐसे सुदूर क्षेत्र में आज तक कोई नहीं आया था। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो लोगों में आशा है कि उनका उत्थान होगा। जो वर्षों से आजादी के बाद से पिछड़ा हुआ इलाका था,
वैसे थारू बहुल इस इलाके के लोग अफसरों की भागम दौड़ देखकर हैरान हैं। पिछले कई दिनों से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं। पैबंदों के सहारे ही सही, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सुशासन की चमक से जंगल का ये इलाका भी जगमग कर रहा है। यहीं से गंडक नहर निकलती है जो सालों से जर्जर हालत में है। नीतीश के आने से पहले ताबड़तोड़ बैठक कर नहर को दुरुस्त करने की कागजी कार्रवाई जारी है। इरोशन का काम है, फ्लड प्रोटेक्शन का काम है और कैनल का रिस्टोरेशन का काम है। इसके बारे में विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया है और कुछ जगह जो है कि त्रुटियां पाया गया है, जो त्रुटियां पाया गया उसको सुधारने का हिदायत दी गई है। नीतीश के प्रवास के बहाने एक फार्म हाउस चमक गया है। स्कूलों से लेकर दूसरी सरकारी इमारतें भी चमकी हैं, लेकिन लोगों में बहुत उम्मीद नहीं दिखती। सर अभी तो सभी स्कूल बंद था, जो सरकार ने नीतीश कुमार इसलिए कि जब सभी मास्टर और हेड मास्टर है सब स्कूल चालू कर दिया है। मुख्यमंत्री आ रहा था। ऐसे क्या स्थिति रहता है यहाँ? ऐसे कभी मास्टर नहीं रहता है तो स्कूल बंद रहता था, खिचड़ी नहीं मिलता था। सियासी तूफान के बीच नीतीश 3 दिनों तक जंगल की सैर करेंगे। इस प्रवास के मायने क्या हैं, ये शायद नीतीश ही बता पाएंगे। बगहा से ईटीवी न्यूज के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। जदयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग थम नहीं रही। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी बिहार की जनता से डरे हुए। बिहार की जनता उनको विकास का नेता नहीं मानती। अगर मानती तो उनके सेवा यात्रा में जिस तरह से उनकी दुर्गति हुई। नीतीश जी पिछड़ा है और वो अति पिछड़ा है, तो उनको ये भी डर सता रहा है। जो मैंने पहले कहा कि बहुत डर रहे हैं, वो डर उनका ये भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, अति पिछड़ा कहा जाएगा। उन्होंने गठबंधन किया, जब पेट भर गया, अपने को सक्षम मानने लगे तो वो अपने को अलग से करना शुरू किए, तो वो कर रहे हैं। बात जहाँ चली गई, अब हमको लगता है कि बात साफ नहीं है। बात रात साफ नहीं है। आप अपने घर, हम अपने घर। हमको नहीं लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर कोई असर पड़ेगा भी तो हम लोग झेलेंगे। उधर एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर जदयू को शिवसेना का साथ मिला। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा है कि अगर चुनाव के पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं होती है तो गठबंधन में बिखराव आएगा। इस पर जदयू सांसद अली अनवर ने कहा कि एनडीए को बचाने के लिए जल्द ही पीएम पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी की कोशिश न सिर्फ गठबंधन को बनाए रखना है बल्कि इसमें और दलों को शामिल करना है। कल पटना में भी जो सुशील मोदी जी ने बयान पढ़कर, क्योंकि जनता दरबार के बाद वो प्रेस से बात करते हैं, उन्होंने जो पार्टी ने 14 तारीख को दिल्ली में जो स्टैंड लिया था, उसी बयान को उन्होंने पटना में प्रश्न के सवाल पर दोहराया था। हम एनडीए के बड़े घटक हैं और एनडीए को इकट्ठा रखना है और एनडीए में कुछ और दल भी शामिल करना है। उन्होंने अगर ये कहा है कि बैठक बुला करके तुरंत ऐलान होना चाहिए और पूरा एनडीए इंटैक्ट रहना चाहिए, तो ये बात सही है और ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि अगर आगे और भी लोगों को जोड़ने की जरूरत हो तो वो जुड़े। ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आगे करना चाहिए। 6 साल की गूंगी बच्ची से दुष्कर्म, यह खबर आपको झकझोर देगी, लेकिन पूर्णिया में एक दरिंदे ने मानवता को शर्मसार करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची अपने दोस्तों के साथ आम का टिकोला चुनने बागीचा गई थी। इस दौरान गांव का एक युवक रहमत वहां पहुंचा और बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गूंगी होने की वजह से बच्ची किसी को आवाज भी नहीं दे पाई। बाद में वो किसी तरह अपने गांव पहुंची, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। फिलहाल आरोपी फरार है। इस पर तो हम कड़ा स्टेप लिए हुए हैं कि कोई भी ऐसा जो जघन्य अपराध बच्ची के साथ में किया गया है, हाँ, ये तो सरासर जुल्म, बुझिए कि समाज का ये तौहीन की बात है। हाँ, और इस पर हम कड़ा स्टेप ले रहे हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति है उसको कड़ा से कड़ा सजा हम लोग दिलाने का कोशिश कर रहे हैं।
पूर्णिया में एक वैश्य ने मानवता को शर्मसार किया तो भागलपुर में पुलिसकर्मियों ने थाने में सीमा विवाद की वजह से घंटों शव सड़क पर पड़ा रहा। तिलकामांझी में बस स्टैंड के पास से एक शव मिला। लोगों ने थाने को इसकी खबर दी, जिसके बाद शुरू हुआ अपनी जिम्मेदारी टालने का खेल। जिस जगह से शव मिला तिलकामांझी थाने की पुलिस ने उसे जीआरपी का इलाका बताया तो जीआरपी से तिलकामांझी इलाके में बताती रही। इसे लेकर दोनों थानों के पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। उसको रेलवे के उधर से ले आके इधर यहाँ पे रखा है। यह पूछा चाहिए थी अपना सर विधि सम्मत वो अपने के क्षेत्राधिकार में से या हमारा क्षेत्र आपके अधीन पड़ता है विधि सम्मत। हाँ लीजिए कभी जीआरपी बॉन्डिंग उस पर गया ही नहीं है। नहीं कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। अब जबरदस्ती भागलपुर में जबरदस्ती थोपने का प्रयास होता है, भागलपुर में ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये जबरदस्ती थोपेंगे तो हम क्यों लेंगे? तब तो हमको अधिकार है जो कि इनके थाना पर या रेलवे स्टेशन तक करेंगे पुलिस मैनुअल के अनुरूप। तो वो कहते हैं कि हम कर्तव्य से मुकर रहे हैं तो हम करेंगे। डीआरएम से बात किए, डीआरएम कहा है कि जहाँ मेरा है नगर निगम से क्यों छीन लिया? का मतलब वही डीआरएम साहब आपका कार्य देखेंगे। डीआरएम साहब डीआरएम की चीज है, डीआरएम देखेगा। मतलब है राजस्व थाना क्या मतलब? आप हमको नहीं मतलब है, डीआरएम की चीज है, डीआरएम देखेगा। डीआरएम अपने क्षेत्र अधिकार से दिखाएगा। थाना डीआरएम सर्विस करता है नहीं, रेल उनके अंदर में है जो डीआरएम का प्रशासन देखेगा। हम बिहार सरकार का प्रशासन क्यों देखेगा? हम बिहार का प्रशासन नहीं है। आप रेल में सर आप उनकी राजस्व वेतन लेते हैं, हम चले जाएंगे तो उनके राजस्व लेंगे। हम बिहार सरकार के राजस्व नहीं लेंगे। हम लीज पर जानकारी है कुछ नहीं जानकारी हम क्यों देखेंगे? छोड़ दीजिए सब, जितना रेल पड़ता सब छोड़ दीजिए। सभी आदमी यहाँ देख रहे हैं सूचना जैसे तिलकामांझी को मिला। यहाँ से हम आए 5 किलोमीटर पर। आप है खिड़की के उस साइड में, बरंडा ये आपका है, घर वो है। आपके बरंडा पर लाश रखी हुई है 2 बजे तक। वो अभी का लाश है, मेरी नेग्लिजेंसी है। आपकी नेग्लिजेंसी कब किसकी है? मेरी है। हम 5 किलोमीटर में आपके चौकट पर और आपका जुडिशियल डिसीजन लीजिए। मत बोलिए डिसीजन आप लोग टेंशन में बहुत देर से सुन रहे हैं, तभी से नहीं कुछ कर रहे हैं। बहुत देर से आप काम सुन रहे हैं। कहते हैं कि बोलने का एकदम नहीं आता है। कैसे आपके सचो है? आपको बोलना ही नहीं आता है। हम सिंह बाबू समझ गए ना, आप बहुत बोलते हैं। रफ सिंह बाबू अपनाने की जरूरत नहीं। ये क्षेत्राधिकार पूर्ण क्या है ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। छोड़ देते क्या दिक्कत है? तो क्षेत्राधिकार के विवाद में शव पड़ा रहा, लेकिन जीआरपी थाने की पुलिस और जो तिलकामांझी थाने की पुलिस है वो नोकझोंक करती रही। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्यपूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Burn to cement, super strong cement.
NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. परियों ने चुना है